डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार आज फिर आपको एनसीईआरटी क्लास 11 सेट थ्योरी का 1.2 का नोट्स बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपको हम एनसीईआरटी 1.1 का सेट थ्योरी का नोट्स दिया गया था। आज 1.2 कंप्लीट करेंगे या कुछ बच जाएगा तो बाद में। सारे चीज़ को मिलाकर बाबू हम आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन भी कराएंगे हर चीज़ का। पहले सेट थ्योरी का धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म किया जा रहा है। आज आपको बताया जा रहा है सेट थ्योरी का एनसीईआरटी 1.2, जिसमें आपको बताया जाएगा kinds of set and their definition, their example, and how we can choose which kind of set, singleton set, null set, and finite set, infinite set. So we are going to study about kinds of set, समुच्चय का प्रकार, kinds of set, समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का प्रकार। ठीक है, तो पहले तो हम आपको बता दें बाबू कि कितने तरह का होता है, फिर हम आपको उसको बारे बारे से डिस्क्रिप्शन देंगे या उसको एज यूजुअल कहिएगा तो आपको हम शॉर्टकट में बता देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास पहला हो गया बाबू इम्पट्टी सेट। इम्पट्टी सेट को ही छोटू कहा जाता है वॉइड सेट या बाबू नल सेट। ये तीनों का बाबू एक ही नाम हुआ। इसको हिंदी में भी आप कह सकते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसके बारे में पहले आप जान लीजिए इसका डिफिनेशंस क्या होता है। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। दैट सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट्स नोन एज इम्पट्टी सेट एज। अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो n इक्वल टू हो गया 0। कंडीशंस क्या है? फॉर इम्पट्टी सेट ए दिस इम्प्लाइज n विल बी 0। फिर से सुनिएगा, आप कहिएगा तो हम इसको लिख भी देंगे या वीडियो से सुन के लिख भी सकते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे कहा जाता है रिक्त समुच्चय। दैट सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट्स नोन एज इम्पट्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। कंडीशन फॉर इम्पट्टी सेट n इक्वल टू 0। इसका रिवर्स लगाइएगा। इफ एनी सेट b गिव्स nb इक्वल टू 0 दिस मीन्स b implies इम्पट्टी सेट। वैसा कोई भी सेट b है जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो जाए, इसका अर्थ हुआ कि वह जो समुच्चय b है इम्पट्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। मतलब कंडीशन फॉर इम्पट्टी सेट देयर विल बी n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट विल बी 0। इफ a be any set for इम्पट्टी सेट देयर विल बी n इक्वल टू 0। ए कोई यदि समुच्चय है तो ए को रिक्त समुच्चय होने के लिए n का मान 0 होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है इफ n इक्वल टू 0 देन ए विल बी इम्पट्टी सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, etc। तो यू हैव टू करेक्ट अबाउट कंसिडर इतना। आपको देखना है बाबू कि n का मान 0 होगा तो हम किस पे टिक लगा देंगे? इम्पट्टी सेट पे। अब इम्पट्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय 5 और ओनली नोटेशन ऑफ सेट। हम लोग समुच्चय को दर्शाने के लिए दो चीज यूज करते हैं, या तो केवल एक सैम्बल दे देंगे बाबू 5 या दे देंगे नोटेशन, मतलब समुच्चय का संकेत जिसको हम लोग कहते थे कि मिडिल ब्रैकेट। ये दोनों का दोनों दर्शा रहा है बाबू कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, नल सेट या सिंगलटन सेट से इम्पट्टी सेट। तो इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कहा जाएगा बाबू एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए का मान इवन प्राइम नंबर और b का मान कहा जा रहा है बाबू ऑड प्राइम नंबर। अब यहाँ कंसीडर कीजिए, यदि आप यहाँ पे na का मान निकालेगा तो ये 1 आएगा और आप nb का मान निकाले तो यहाँ 0 आएगा। चूँकि ऐसा कोई आप यदि यहाँ na का मान निकालिएगा तो ये 1 आएगा और nb का मान निकालिएगा तो आपके पास यहाँ 3, 5, 7 डॉट etc। तो ये आपके पास इन्फिनाइट चला जाएगा। तो इसमें कोई भी मान बाबू 0 नहीं आया। ठीक है, तो इसमें नाइदर a नॉर b विल बी इम्पट्टी सेट। इसमें कोई भी सेट इम्पट्टी सेट नहीं होगा। अब आपको ये बताना है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं एक सेट b है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3 एज अ नेचुरल नंबर। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 3 एज ए नेचुरल नंबर? तो देयर विल बी 0। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पे हम रियल नंबर कर देंगे तो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा।
है ना। तो हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटायर जाके देखना पड़ेगा कि आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है इम्पैक्टिव सेट या कुछ भी चेक करने के लिए, तो हम लोग उसका एलिमेंट निकाल के देखेंगे एज ए गिवन कंडीशन। तो ये आपका हो गया छोटू इम्पैक्टिव सेट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में दूसरी टाइप नॉन इम्पैक्टिव सेट। नॉन इम्पैक्टिव सेट, इसको हम लोग, ये इंटरनेशनल सिंबल है बाबू, ये दुनिया के किसी भी आपको जाइएगा तो NES हमेशा आपको मिलेगा, जिसके बारे में बताना है। नॉन इम्पैक्टिव सेट, इसको हिंदी में कहा जाता है अरिक्त समुच्चय। जस्ट एनी सेट इन बीच एटलीस्ट वन एलिमेंट प्रेजेंट नोन एज नॉन इम्पैक्टिव सेट। वैसा कोई भी समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव उपस्थित हो उसे अरिक्त समुच्चय कहा जाता है। अर्थात Na नॉट इक्वल टू 0, इसका सिंपल कंडीशन है। इफ वी राइट Na नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। Na का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, दैट नंबर, तो वो आपको क्या कहलाएगा? अरिक्त समुच्चय। अब जैसे आपके पास अब तीसरा बाबू हो गया सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, इसको बाबू हिंदी में कहा जाता है एकल समुच्चय। तो इसमें वो ऐसा होगा, वैसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहा जाता है। दैट सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट्स नोन एज सिंगल्टन सेट। समुच्चय ए एकल समुच्चय होगा यदि Na बराबर 1। सेट ए विल बी सिंगल्टन सेट इफ एंड ओनली इफ Na इक्वल टू 1। जैसे A बराबर इवन प्राइम नंबर, तो आपके पास यहाँ जो आएगा Na का मान 1 आएगा, तो ये आपका क्या होगा? वो सिंगल्टन सेट। अब कहा जाएगा जैसे कि B बराबर किसी स्कूल में प्रिंसिपल की संख्या, तो प्रिंसिपल तो एक ही होता है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा? वो सिंगल्टन सेट। किसी का माता पिता है ना, तो माता पिता में 2 आदमी हो गया आपको 2 आदमी, लेकिन सिर्फ पिता कहा जाएगा, किसी का पिता, तो आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चूज करना है बाबू कि ये सिंगल्टन सेट, तो क्या चूज करेंगे कि दैट सेट इन विच नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स एज अ 1, मतलब जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा उसे कहा जाएगा एकल समुच्चय। जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा उसको कहा जाएगा नॉन इम्पैक्टिव सेट। अरिक्त समुच्चय जिसमें एलिमेंट हो ही नहीं वह कहलाएगा आपको इम्पैक्टिव सेट। अब बाबू हम आपको बता रहे हैं चौथा नंबर बाबू, चौथा नंबर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको बोर्ड साफ करेंगे। ये आपको हो जाएगा पेयर सेट। इसको बाबू हिंदी में कहा जाता है युग्म समुच्चय। तो इसके सिर्फ इतना ध्यान देना है, जैसा कि नाम से स्पष्ट बाबू, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। वैसा कोई भी समुच्चय जिसमें केवल और केवल 2 अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। आप ध्यान से सुन के लिख सकते हैं, वैसा समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो युग्म समुच्चय कहा जाता है। दैट सेट इन विच ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट नोन एज पेयर सेट। सेट ए विल बी पेयर सेट इफ Na बराबर 2। समुच्चय ए पेयर सेट होगा यदि उसमें अवयव की संख्या 2 होगा। जैसे A बराबर 2 4, इसको फाइनली आपको लिखा हुआ है तो आपको 2 ही होगा। अब आपके पास कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये आपका बाबू B हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो NB का मान हो जाएगा केवल 2, क्योंकि x का मान एक बार +2 रखिएगा और -2 रखिए बाबू, तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो गया आपको? केवल 2। तो ये आपको हो गया पेयर सेट का एग्जांपल। अब कहेगा पेरेंट्स, तो सर पेरेंट्स में 2 आदमी होते हैं, पेरेंट्स माता पिता, तो पेयर सेट हो गया। शूज, तो सर शूज को कभी कोई सिंगल लेता नहीं बाबू, ठीक है, तो शूज हो गया आपका पेयर सेट का एग्जाम्पल। तो यहाँ आपका मोर इंपोर्टेंट क्या है? सिंगल्टन सेट। कंडीशन यदि आप बाबू देखिएगा थोड़ा देर के लिए, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं एज ए समरी। फोर सेट ए इफ Na बराबर 0 दिस इम्प्लाइज इम्पैक्टिव सेट। सब आपको ये बाबू टीचर के एग्जाम में भी ये काम आएगा। इफ NB बराबर 1, या इसको यही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको सिंगल्टन सेट। सिमिलरली NB बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपको पेयर सेट। एज यूजुअल जैसे आप कह सकते हैं कि if Na नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा नॉन इम्पैक्टिव सेट। नॉन इम्पैक्टिव सेट जैसे इसका नाम आपको यहाँ बता भी चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम आपको छोटू बताएंगे 5वां नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 बताने जा रहे हैं। ये आपके पास है
फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित समुच्च और अपरिमित समुच्च, इसको कहा जाता है परिमित समुच्च। ये आपका हो गया अपरिमित समुच्च। जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि परिमित मतलब क्या हुआ, निश्चित, और अपरिमित मतलब अनिश्चित। तो वैसा कोई भी समुच्च जिसमें अवयव की संख्या को आप निश्चित तौर पे गिन सकते हैं अंक के रूप में, जैसे 10, 5, 15, अनंत नहीं कहना है। तो वैसा कोई भी समुच्च जिसमें अवयव की संख्या को निश्चित रूप से गिना जा सके वह कहलाता है परिमित समुच्च, और जिसको आप निश्चित रूप से नहीं गिन सकते हैं वह कहलाता है अपरिमित समुच्च। दैट सेट इन विच वी कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। मतलब काउंटेबल सेट जो होगा वह फाइनाइट सेट होगा। तो काउंटेबल दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल में आपको केवल यह देखना है जिसका आप नंबर फिक्स कह सकते हैं कि उसमें 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 50 के बाद नहीं आएगा। अब अनंत, अनंत के बाद तो अनंत होगा, तो उसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आप फिर से सुन लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। वैसा समुच्च जिसमें केवल निश्चित अवयव हो, जिसमें आप अवयव की संख्या को निश्चित तौर पे गिन सकते हैं, वह कहलाता है परिमित समुच्च, और जिसको निश्चित तौर पे नहीं गिन सकते हैं वह कहलाता है अपरिमित समुच्च। मतलब Na बराबर यदि आपका फिक्स्ड है ना, तो इस केस में A जो हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। और यदि आपके पास Na का मान ही अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। सिंपल भाषा में कहा जाए, यदि किसी में एलिमेंट की संख्या फिक्स्ड है तो फाइनाइट होगा, और नॉट फिक्स्ड है बाबू तो वह क्या हो जाएगा आपको, इनफाइनाइट। इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं बाबू। जैसे आपसे कहा जाएगा तारों की संख्या, तो आकाश में तारों को हम लोग नहीं गिन सकते, इस कारण से क्या होगा वो इनफाइनाइट। लेकिन आपको कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए सिंगल ट्री, किसी एक पेड़ के कुल पत्तों की संख्या। तो ये बाबू आप गिन सकते हैं, मैंने कहा एक पेड़ के पत्तों की कुल संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। अब यह कहेंगे कि पूरे पेड़ के पत्तों की कुल संख्या, तो पूरा पेड़ ही जब पूरा इनफाइनाइट है तो उसका पत्ता की संख्या भी इनफाइनाइट होगी। इस कारण से जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा A बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 100, ये आप 100 मान लीजिए, तो ये आपका निश्चित है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पर Na का मान we are able to say total number of element in set A, we are able to say in total number of element in set A, then we can say that set will be finite set. Here due to this reason we can write n equal to 100, so it will be finite set. मतलब बाबू आप यहाँ पर आप सहमत है कहने के लिए कि A में कितना अवयव होगा, इस कारण से A जो है ना फाइनाइट सेट होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे फिर से कंसीडर कर रहे हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि लास्ट एलिमेंट अननोन है, यहाँ पे लास्ट पता है, इनिशियल ही पता है, यहाँ इनिशियल पता है, लास्ट अननोन है। मतलब हम लोग यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू कंसिडर अबाउट लास्ट, हम लोग उसका अंतिम पद के बारे में नहीं कर सकते। इस कारण से यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। मतलब आप जब एग्जाम्पल खोलिएगा ना तो आपको उसमें चुनने के लिए कहा जाएगा विच इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो अब इस तरह से चुना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक लास्ट टॉपिक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इसको आप हिंदी में कहते हैं बाबू समान समुच्च और समतुल्य समुच्च। देखिए लिखने और सुनकर लिखने में बहुत का फर्क है। हम चाहेंगे तो आपको पहले से लिख के रख देंगे, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। यदि आप वीडियो को छूटू बार बार सुनकर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका इक्वल सेट क्या होता है। वैसा कोई भी दो समुच्च जिसका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे में हो, अर्थात अवयव की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो। जैसे कैपिटल A में मान लीजिए बाबू कि आपके पास A स्मॉल इतना है, हम कैपिटल B में, चूंकि इसको तो स्मॉल ले नहीं सकते हैं, चूंकि कैपिटल को बाबू लेना है, आपको सेट को कैपिटल लेना है। अब माना जा रहा है ये ऐसे कंसिडर किया गया। देखिए यहाँ पे A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B आर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल with their numbers are also will be equal, then they are called equal set। तो आप इसको अब हम लोग डिनोट करते हैं A बराबर B से।
यदि कोई भी दो समुच्च कैपिटल ए और कैपिटल बी इस प्रकार से हो कि प्रत्येक समुच्च का अवयव एक दूसरे में हो और अवयव की संख्या भी बराबर हो, तो उन दोनों समुच्चों को कहा जाता है समान समुच्च, और उसे हम लोग ए बराबर बी से सूचित किया जाता है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स सच दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, after that their element must be equal, a to b and b to a, then they are called equal set and denoted as a equal to b। यहाँ पे बाबू क्या है कि यदि a और b बराबर है तो हर हाल में आपके पास ये होगा, हर हाल में ये होगा, लेकिन कन्वर्स हर हाल में नहीं होगा। मतलब क्या, इफ सेट a एंड सेट b आर इक्वल देन दिस इंप्लाइज इतना। क्लियर। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए माइनर सा डिफरेंट फर्क है दोनों में। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है वैसा समुच्च जिसमें अवयव कुछ भी हो, अवयव से हमको मतलब नहीं है, लेकिन अवयव की संख्या बराबर होना चाहिए। अर्थात ए और बी दो समुच्च इस प्रकार से है कि अवयव बराबर हो या न हो, लेकिन अवयव की संख्या बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अवयव बराबर हो या न हो, लेकिन अवयव की संख्या बराबर होना चाहिए, तब उन दोनों समुच्चों को समतुल्य समुच्च कहा जाता है। इफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सच दैट एन ए बराबर एन बी बट एलिमेंट में और मे नॉट बी सेम, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। हेयर फॉर कंडीशन एज ए इक्विवेलेंट सेट एन ए बराबर एन बी, यही केवल कंडीशन है। वैसा कोई भी दो समुच्च जिसमें एन ए और एन बी का मान बराबर हो, एलिमेंट बराबर हो या न हो, उससे हमको मतलब नहीं है। यदि दो समुच्च ए और बी इस शर्त को संतुष्ट करता है, तब इस केस में ए और बी को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, या होता भी इसमें कहना क्या है। ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखिए, अब जैसे इसमें फिर से आप इसी को फिर से देख लो। जैसे यहाँ पे जब बात कीजिएगा तो एन ए बराबर एन बी भी है। ठीक है। तो इस केस में आप इसको समतुल्य कह सकते हैं, मतलब आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर यह बराबर भी है, तो आप इसमें समान भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक समान समुच्च समतुल्य समुच्च होती है। एवरी इक्वल सेट विल बी एन इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स कांट बी ट्रू। अर्थात प्रत्येक समान समुच्च समतुल्य समुच्च होती है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्च समान समुच्च नहीं होते बाबू। तो इतना ही इसमें आपको पढ़ना था। अब हम आपको एग्जाम्पल इसका वो बताने जा रहे हैं, इसको समझेंगे कैसे और बाबू चूज कैसे करें। जैसे यहाँ देखिएगा, थोड़ा देर लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ए का मान स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी 1 4 3 7, सी का मान आपका वो हो गया ए सी डी बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ए और सी ये इक्वल है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, बी और सी भी इक्वल नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें अवयव की संख्या अलग अलग है, देखिए तो बराबर नहीं होगा। लेकिन जब कंडीशंस देखियोगे बाबू, तो यहाँ पर एन ए बराबर एन बी बराबर एन सी, यहाँ पे तीनों में अवयव संख्या क्या है, बराबर। तो तीनों आपस में क्या होगा, समतुल्य होगा। मतलब आपको बता दिया गया बाबू कंडीशंस कि टू इक्वल सेट देयर विल बी टू कंडीशंस। पहला, corresponding element in both sets must be equal, and दूसरा their number of element must be same। मीन्स आपके पास इसका एलिमेंट सेम और ये आपका सेम, तो वो ये कंडीशन किसको होल्ड करेगा, इक्वल सेट को। लेकिन अब इक्विवेलेंट सेट में क्या है, ओनली वन कंडीशन है ना। आपके पास इक्विवेलेंट सेट में है कि एन ए बराबर एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू सेट्स आर इक्वल, एलिमेंट मे और मे नॉट बी सेम, देन दिस केस बोथ सेट्स नोन एज इक्विवेलेंट सेट। इस तरह से आप जब ध्यान से देखिएगा 1.2 आपका अच्छा मिट गया है। एनसीईआरटी 1.2 जब देखिएगा तो इसका आप एग्जाम्पल में आपको यही करना है, कौन इम्पैक्टिव सेट है, कौन सा पेयर सेट है या सिंगलटन सेट है, आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट आप बना के देखिएगा, है ना। जब हम देखेंगे कमेंट आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आपको बताया जाएगा, लेकिन जब हम आपको सेट थ्योरी पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे तो अपने हिसाब से हम आपको फिर से क्वेश्चन का एक कलेक्शन देंगे जो आपको इंजीनियरिंग टाइप पर भी होगा। ठीक है। इस तरह से हम अपना आपका आज का क्लास बाबू खत्म करते हैं। धन्यवाद।